और बात करते हैं परवरिश की। ये जजिस का फेवरेट ड्रामा था इस हफ्ते, क्यों था इन्हीं से जानते हैं। और बड़े दिनों के बाद नादिया खान आज परवरिश पे बात करेंगी। परवरिश तो कांस्टेंट है एंटरटेनमेंट में, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा। मतलब कोई आपको एपिसोड ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करता, मे भी कोई एक आध आपको थोड़ा स्लो लगा हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसका थ्रू आउट बल्कि कहेंगे तो वो इसे डिसअपॉइंट नहीं किया इस ड्रामे ने। आई एम एंजॉइंग इट सो मच। और एक अजीब बात देखें कि बच्चे जो होते हैं हमारे ड्रामों में सपोर्ट के लिए होते हैं, कि जो मेन आपके जो सीनियर एक्टर्स हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, या मेन आपका हीरो हीरोइन और बच्चे को, छोटी बहन छोटा इस उम्र के बच्चे जो इस ड्रामे में हमेशा बहन भाई फ्रेंड साइड पे हो जाते हैं, कज़न। इस ड्रामे को ये यंगस्टर्स लेके चल रहे हैं। इतनी कमाल एक्टिंग, और आप सोचो सबसे ज़्यादा डिस्कस भी ये हो रहे हैं। हालांकि इसमें सवेरा, नुमान, समन कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, वो हैं अपनी जगह, यंगस्टर ही है ना? वो हैं, लेकिन जो डिस्कस हो रहे हैं, जो अप्रिशिएट हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बच्चे हो रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और बच्चों ने कोई जान लगाई है, जो मेहनत समर इसके OSTs खुद बना रहा है। ये पैशन नहीं मिलता। आप इतने साल जब काम करते हैं ना, तो आपको 2 कमीज़ें भी चेंज करते हुए ना मौत आती है कुछ एक्टर्स को। समझ गए ना आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार ऐसे ठीक है यार, कर ले कोई नहीं यार, बस जान छुड़ाने वाला। ये बच्चों का जो पैशन है, जो ड्राइव है, जो मेहनत कर रहे हैं, एक चीज़ एक जुमले पे, वो नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे जो आप जुमले सुन रहे हैं वो बच्चों के बनाए हुए हैं। वो राइटर ने नहीं लिखे हैं, स्क्रिप्ट में नहीं है, वो उन्होंने खुद बनाए। वो लैंग्वेज जो है वो, और इसीलिए बच्चे उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि वरना पहले होता था बच्चों को पक्की पक्की लाइनें कह देते थे, जो बादल के पीछे जो वो लकीरें, जो किस्मत, और ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, सीधी बात। इसलिए बच्चे देखते नहीं थे, ओह ये तो बहुत ही पक्की पक्की बातें हो रही हैं, माय गॉड आई एम गोइंग। ये वाला नहीं है इनको। यहाँ जब मेरी बेटी देखती है, मेरा बेटा देखता है, फ़ौरन कनेक्ट करते हैं, कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा हिट है कि बिलीवेबल है, रिलेटेबल है, द किड्स आर एंजॉइंग इट। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी यूथ के लिए फाइनली कोई एक ऐसा ड्रामा है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और यूथ का बहुत बड़ा नंबर है व्यूअरशिप का, और वो भी घर बैठ के ड्रामे देखें ना, बहुत बड़ा नंबर है यूथ का। हाँ, अब वो कितना देखें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, रोमांसेस, चीज़ें, उनको कुछ और देखना। और इसमें वो तमाम चीज़ें देखो ना, आपके मसले मसाइल, एम्बिशन, करियर, सबसे बड़ा बच्चों का मसला ही यही है। और वो इस ड्रामे में बता रहे हैं कि अगर ये मसला है तो ये बच्चे क्या, किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं, बड़ों का क्या रोल होना चाहिए। तो ये तो परवरिश कर रहा है, मुझे लगता है बड़ों की भी और बच्चों की भी। तो आई एम लविंग दिस ड्रामा। ये जो एपिसोड्स गुजरे हैं 15 और 16, इसमें ऐना का काम खूबसूरत, इवन घर में भी जो चल रहा है, रोटी मेकर से लेके जो वॉशिंग मशीन पे बात चली है, वो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। कि प्यार से समन कहती है मुझे कुछ भी काम करा लो, लेकिन मुझे ऑर्डर ना करें, मुझे इंस्ट्रक्शंस ना कोई दे, क्योंकि दोनों बहुएं 10 बहुएं बराबर होती हैं। तो सास मुझे कह सकती है, मुझे मेरी क्या कहते हैं उसको, देवरानी या जेठानी, वो नहीं कह सकती कि ये करो, वो छोड़ दो, ये कर दो। और ये बड़ी नॉर्मल बातें हैं, घरों में ऐसे झगड़े होते हैं। तो वो भी बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के। आई एम एंजॉइंग बड़ों की भी मसाइल और छोटे भी। बहू को बहू बनने में सिर्फ लहजे का फर्क होता है। बात सही है। और पहले बड़ी पसंद आ रही थी ना, बाहर से आई हुई है, अब जो है सास को छोटी जो है वही पसंद आ रही है। बहू से बहू बन सकते हैं। और वो कितने रिस्पेक्ट करती है। मम्मी नाराज़ हो जाएंगी, मम्मी ऐसे कहेंगी, बहुत अच्छा, एंड दिल से करती है, दिल से ख्याल करती है वो इस फैमिली का। वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक चीज़, बाकी तो सब सही है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, क्वेश्चन, माया का पुकी, आपको पता है इसका क्या है? आपको पता है? आपको मरीना जी पता है क्या चीज़? अगर आप अपने बच्चे के फ़ोन पे, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता था, एक फ़ोन में देखेंगे माया का पुकी, तो क्या आपका रिएक्शन वो होगा जो माया के फादर का? नो, आई थिंक इट वाज द हार्ट्स एंड द इमोजीज। हार्ट्स नहीं, बनते नहीं, हैं। वो हाँ। भी नहीं। वो पुकी था, विकी था। पुकी अब वो उसने लिखा पुकी इज नहीं, वो पुकी इज अ वर्ड जो उसकी बहन ने क्यों लिखा। हाँ। उसने इसलिए टाइप किया ये वर्ड क्योंकि पुकी एक टर्म होती है जो आपके रोमांटिक पार्टनर को कह सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज, ये बच्चों की टर्म है, हमें नहीं पता। तो अंकल को कैसे पता चली माया का हार्ट्स देखिए? आई थिंक हार्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी हो नहीं, सकता है। माया का पुकी के आगे हार्ट्स बने हुए, हार्ट्स बने हुए। फिर भी नहीं, हार्ट से भी इस तरह रिएक्ट नहीं हो सकता। वो I नाम think ऐसा और उसका इतना गुस्से में आना, आई थिंक ज़्यादा था, उसको जब मतलब ही नहीं पता होगा पुकी का। आई फेल्ट दैट कि वो क्या था, या तो वो लिखती ऐसे कि माया का बॉयफ्रेंड,
माया का ये वो, बच्ची ने अपने जो लिंगो में लिखा है वो बाप को समझ नहीं आता। अच्छा, वो जस्टिफाई हो सकता था सीन अगर जैसे ही वो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था, फोन बजता है, वो यूं देखता है, उठा लेता, और उस आगे से लड़का बोलता कि हाँ माया तुम किधर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो मेरी बात वो फिर सुनता बंद कर देता, तो ही गॉट टू नो कि अच्छा ये है। एनीवे ये तो बहुत, तो ये बच्चों का एक कोड नेम होता है, तो ऑब्वियसली वो हमें अजीब लगेगा कि बड़े को कैसे समझ आ रहा है, हमें नहीं पता था, हमने भी पूछवाया इधर उधर से, निब्बी निब्बा भी तो होते हैं। हाँ, हमने भी पूछा ओ भाई क्या मतलब है पुकी, व्हाट इज पुकी। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो मेरे लिए भी ड्रामा मज़े का है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चे इंजॉय करें, बड़े भी इंजॉय करें, हमें भी सीखने को मिल रहा है। टू थम्स अप से नादिया खान की तरफ से। मरीना जी, इतनी ठंडी Every beep scene, every scene, I could have written a little story on. It had so much meaning. These 2 episodes, I just, you know, like मैं कह रही थी अच्छा बस करो मरीना, आगे forward कर दो इसको forward, because you know it's like you want to just write. Oh my God, she said this. Oh my God, he said this. Oh my God, it was just so brilliant. When I watch this drama, I see that जो क्राफ्ट है ड्रामे की, जिस रीज़न से हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो एक लव होता है और एक इश्क होता है और एक पैशन होता है। इस ड्रामे को देखने से मुझे वो फील होता है कि इन लोगों को इस ड्रामे का एक इश्क है, एक पैशन है। व्हेन दे गो ऑन सेट, आई एम श्योर दे गो विथ दिस माइंड सेट कि आज हम क्या दबाई मचाएंगे, और एवरी टाइम दे डू इट, एवरी सीन। आई मीन you can't sit here and write every scene and what every scene meant, but every scene had a meaning. And the 2-3 things जो मेरे लिए stand out कर रही थी was खुद को उसकी जगह पे रख कर सोचो। I think ये इतनी बड़ी बात है जब वो उसको बता रही होती है कि you don't understand her pain, you're only thinking of your pain at that time ना। लेकिन अगर आप इसको एक wider sense में आप लेते हो, आप खुद को दूसरों के शूज़ में आप डालोगे तो आप उनकी पेन समझोगे। यहाँ खड़े हो के आप नहीं समझ सकते, बट यू हैव टू फील दैट एम्पैथी जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई है। वी डोंट हैव एम्पैथी। हम द वे हम गाड़ियाँ, सो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये, फिर देन द अदर थिंग दैट जस्ट टोटली ब्लू मी अवे इज़ दैट, और एकदम से वो एक वो भी आता है ना आपके माइंड में कि हाँ एब्सोल्युटली ट्रू, जब वो कहती है कि वो ना पढ़ाते तो मैं ख्वाब ना देखती, और फिर मैं सोचती हूँ कि कितनी लड़कियाँ उस सेंटेंस के अंदर फंसी हुई हैं कि उनने एजुकेशन ली है, दे हैव बीन पैशनेट अबाउट गेटिंग एजुकेटेड, बट क्या किया आपने, शादी करा दिया आपने, उसको एक घर में भेज दिया, एक जेल में बंद कर दिया, एंड दे आर लाइक डाइंग इनसाइड। यू नो, आई जस्ट थिंक these lines, everything this woman is writing is पाकिस्तान में इस वक्त लाखों करोड़ों बच्चियां इससे रिलेट कर सकती हैं, वही इस मैं चीज़ से कह रही गुजरती हैं, हूँ। और उनकी इस इतनी सेंसिटिव इमोशन को कभी एड्रेस ही नहीं किया गया जितना डिटेल में इस ड्रामे में एड्रेस किया गया इस चीज़ को। कि एक लड़की उस वक्त खाना पकाते हुए क्या सोच रही होगी, जब वो पढ़ के आ रही होगी, रात को बैठ के खुद से जान मारी है स्टडी में, उसको ये पता है कि मेरी कल शादी कर दी जाएगी। जस्ट दैट वन सीन जिसमें वो माँ कहती है ना उसके लिए कुछ बना के लाओ, वो खड़ी हुई है, आई मीन जिसका उसका ब्रेक डाउन था ना, वो ऑब्वियसली यू विल डिस्कस इट इन द just what is going through her mind. She doesn't want to see that man, and yet she has to cook for him. There must be millions of wives who have been put in that predicament that they don't want this, but they have to do it. उफ, मैं कहती हूँ कि आपने क्या ड्रामा बनाया है। हम तो क्या ड्रामा, हम परवरिश है, आप क्या ड्रामा है लिटरली। Oh, for me it was just such a brilliant watch, such a brilliant watch. Well done guys, very well done, very well done. मुझे जो बात बहुत मज़े की लगी है इसके बारे में वो ये है कि अगर आप सोचें जो बाहर से बच्चे आए हैं तो वो कितने नाइव हैं और कितने डरे हुए हैं और कितने कंफ्यूज हैं, इवन दो दे हैव एक्सपोजर टू द वेस्ट, और जो 2 देसी बच्चे हैं घर में वो कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं। अब वो जो उसका जो कज़न है समीर, वो कितनी मज़ेदार, होशियार और समझदारी की बातें करता है। वो कहता है ना कि जैसे कि जब अंदर का शोर नहीं हो सकता चुप, तो फिर ऐसे कोई जुमला था ना कि अंदर का शोर नहीं चुप होता तो बाहर इंसान बाहर शोर ज़्यादा मचाता है। When he's saying that you have got hiding something. Issues. I mean, I thought this boy was so smart and so well thought out for his age compared to the cousin who's come from abroad.
तो एक ये मुझे जो इसके जो डायनामिक्स थे ना इन 4 बच्चों के बीच में, मुझे इसका बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे सॉरी वो बड़ा मज़े का लगा जब वो इसी में कहता है कि मैं तुम्हें कोचिंग दूंगा तुम्हें कि लड़की कैसे करती, तुम तो खुद सिंगल हो। कहता है कोचेस डोंट प्ले हमने खुल के छोड़ दिया है, बाप बच्चों की बारी है। तो मुझे खुल के नहीं खेल के छोड़ दिया। हर हफ्ते हम ये तो कहते हैं कि इट्स अ फैमिली ड्रामा, इट्स अ लवली एवरीडे स्टोरी इन अ रेगुलर हाउस। लेकिन आई हैव बीन वाचिंग दीज 4 चिल्ड्रन, दीज 4 कैरेक्टर्स यूथ के जो हैं, एंड देन आई रियलाइज कि यार कितना है इसमें ये जो राइटिंग एंड डायरेक्शन कितनी इट्स डन सो स्मार्टली, बिकॉज लुक एट द वे देव शोन द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम द वेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन पाकिस्तान। द स्ट्रीट स्मार्ट्स इज डिफरेंट, और ये होता है हमारे जो बच्चे यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। I don't know why, but they are. और अतिका जी एक चीज़ आपने और भी नहीं, नोट but की होगी। Atika, look at what we as a nation have gone through. We have gone through 100 people dying every day. We've gone through rifle fire. You know, हमारे मोहल्ले में ये चीज़ें हो रही होती हैं. So we are very hardened. Kids abroad, and we know कि उनकी upbringing वगैरह, everything is so proper and everything is so perfect. Controlled. I think ये वजह है कि जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वहाँ पे जाके। हाँ, बिकॉज दे हार्डन, स्ट्रीट स्मार्ट। तो हमारा तो है कल्चरली भी, ये आई थिंक कल्चरली भी एक और उसमें वो था ना लाइन थी कि देयर वाज अ लवली लाइन, आई आल्सो रिटन इट डाउन, आई वांट टू शेयर विद यू, कल्चरल ट्रेजेडी। Oh God, that was beautiful. Cultural tragedy. Cultural tragedy. तो मेरा मतलब है कि that line I thought was just so fantastic. वो जो कहते हैं Amazing. अरशद महमूद साहब कहते हैं cultural tragedy. Same is talking about girls not being empowered, and I felt it was brilliant. It actually covered so much in the drama because actually ये दोनों ये 2 sets of बच्चे जो है ना मुख्तलिफ cultures में पले गए हैं. So you can tell by the way they react or they don't react to things, how the culture and the background is sort of apparent. And मैं तो कहती हूँ in fact ये line इतनी अच्छी कि हम काफ़ी ड्रामों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चरल ट्रेजेडी, हाँ, जैसे अभी ये जो हमने जो अभी is a cultural tragedy. Dan, Dine, whatever. वो cultural tragedy तो उधर चल रहा है, वो तो शॉक है, चल रहा है, वो शॉक है। But I mean, हाँ, but it was such a lovely line, and I think it really, and I'm enjoying the way the children are doing it. ये जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो performance दे रहे हैं, is very true to the nature of the role, which is lovely. राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे और अतिका जी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसी को ऐड करते हुए कि जो सीन था दादा का और समर का, अब समर समझना चाह रहा है कि एक लड़की है जिसने मुझसे छुपाया क्यों अपनी मंगनी के बारे में, तो और उसकी और वो रेहाम कितना अच्छा, रेहाम भी उसको पसंद करती है, मे बी करती है, नहीं करती है। हाँ, 100%। स्टिल आप देखो कि वो अपनी दोस्त के साथ बुरा नहीं कर रही, उसको चीट नहीं कर रही, समर के साथ झूठ नहीं बोल रही, बल्कि उसको बता रही कि समझो तुम उसकी सिचुएशन क्या है, कि उसके घर में कितने उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ वो उसको कहता है ना कि ये टाइम पास करने के लिए भी लोग जो हैं डॉक्टरी पढ़ते हैं, तो वो उसका दादा कहता है कि जैसे तुम कर रहे हो, तुम भी तो यही कर रहे हो। दोनों जगह डॉक्टर की सीट ज़ाया हो रही है, एक मजबूरी में, फैमिली प्रेशर में, जहाँ बच्ची बनना चाहती है, मैंने शुरू में ये भी कहा था, ये ड्रामा यही है कि एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, फैमिली बनने नहीं दे रही, और एक बच्चा है जो कि म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया जा रहा है। दोनों तरफ देखा जाए तो 2 सीट्स आपकी वेस्ट हो जाएंगी, जो किसी बहुत नहीं, वहाँ पे तो लड़की बनना चाह रही है डॉक्टर, वो तो है कि बनना चाह रही है, बनना नहीं चाह रहा, तो ये तो फैमिली इसको करने नहीं दे रही, तो ये स्ट्रगल में, लेकिन ज़ाया तो 2 ही सीट्स होंगी ना, दोनों सीटें ज़ाया हो जाएंगी, जो किसी बहुत डिजर्विंग मिल सकती थी किसी और को, वेस्ट नहीं होनी चाहिए सीट्स। और ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि इतनी हर साल हमारे डॉक्टर्स कम है क्योंकि सीट ज़ाया हो जाती हैं बच्चियों की तरफ से, या लड़कियाँ बाहर चले जाते हैं या कुछ छोड़ देते हैं अपना काम, ये ट्रेजेडी है। तो ये सीन बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर हम लाइंस में आएँ, अच्छा, मुझे अबुल बहुत कम नज़र आ रहा है। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ अबुल। जो समीर है कैरेक्टर, उसके बहुत कम सीन्स हो गए हैं, वो बस थोड़ा ही अब तफरीह के लिए राय, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके सीन्स बढ़ाएं, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा, और उसके और समर के सीन्स इतने मज़े के लगते हैं कि वो हम सब इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, तो वो इतना कम क्यों हो गया है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए। बाकी माँ और बेटी की लाइन्स, उफ क्या खौफनाक लाइन्स थी, जहाँ वो कह रही है, बता रही है अपने माँ से भी, मैं कभी कभी खफा भी हो जाती हूँ, भी कभी मुझे तरस आता है, समझ नहीं आ रहा कि वो बड़ी प्यारी एक्टिंग कर रही हैं वो, उफ
क्या बात है माया की बख्तावर। माँ की, बहुत अच्छी बख्तावर बख्तावर। जी। बख्तावर। आप इतना कॉम्प्लेक्स रोल, और कॉम्प्लेक्स रोल को कॉम्प्लेक्सिटी से के साथ कर रही हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यही होता है, वो भी यही होता नापा की हैं। हाँ। अमेजिंग कर रही हैं कि इतने शेड्स हैं उनमें, मजबूर भी हैं, बेटी का साइड भी ले रही हैं, झूठ भी बोल रही हैं बेटी से भी। वो कह रही है कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। बहुत प्यारे सीन्स थे। ऐना का इस दफ़ा जो है ना वो माया का टूटना नजर आया, एंड सेम उसका फियांसी कितना साइको है, वो पागल आदमी, और उसके बाप उसको कितना अच्छा बच्चा है, वलीद कितना अच्छा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा शेड्यूल ले आई हूँ उधर से, कॉलेज से, कि तुम्हारा क्या क्लासेस का मुझे, ताकि पता हो कि ये कब आ रही है, जा रही है, कब घर में है, कब नहीं है। वैन वाले से भी नंबर ले लिया। फिर एक और सीन आया था जो कि बड़ा तकलीफदेह था। आपको नॉर्मली बड़ा रोमांटिक लगेगा कि आप किसी का हाथ पकड़ रहे हैं गाड़ी में, लेकिन ऐसी बच्ची के लिए कितना तकलीफदेह था कि वो उसका हाथ पकड़ रहा है और वो कह रहा है बुरा तो नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। तो ही इज़ कंट्रोलिंग हर, उसको इतना पागल कर दिया इसने। और अब जो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस माया पे आ गया है, अब ये बच्ची कोलैप्स ना कर जाए, बिकॉज टू मच इज़ हैपनिंग। और ये जो फ़ोन का पकड़ा गया है मसला, अब वो कह रहे हैं इसका निकाह कर देंगे। तो आगे आने वाले दिनों में और भी टेंशन, स्ट्रेस है। लेकिन हाँ, बस एक और चीज़ जो डायरेक्टर से मैं कहूँगी कि ये जो घूमने वाले शॉट्स हैं ये थोड़ा हेडेक देते हैं। एक चक्कर स्लो थोड़ा सा चले, मुझे यहाँ लगा स्कूल के सीन में दे मूविंग टू फास्ट, घूम 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 घूम, थोड़ा सा कम स्पीड हो जाए तो इट्स ईजियर ऑन द आइज़। नादिया 1.5 पे तो नहीं देख रही थी? नहीं मैं कभी भी नहीं, मुझे आता ही नहीं वो करते कैसे हैं। वो तो वो फ़ोन पे होता है, मैंने कभी नहीं आज तक स्पीड बढ़ाई, नेवर। आई वॉच ऑन एक्चुअल जो भी चल रहा है। तो मुझे बहुत तेज़ लगा वो ज़रा, और ज़्यादा चक्कर थे, बहुत ज़्यादा चक्कर थे। लिफ्ट वाला सीन वॉज वेरी क्यूट, इसमें अंदर गाना गा रहा है और वो लड़की उधर से रिएक्ट कर रही है, कौन अंदर गाना गा। छोटे छोटे टचेस है इस ड्रामे में, यंगस्टर्स के हवाले से, बड़ों के, नुमान इजाज़ कैसे बेटी के साथ बैठा हुआ है और उसकी प्लेट से खा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं, जिससे ड्रामा बड़ा बिलीवेबल है। तो आई गिव देम बोथ 9, राइटर भी डायरेक्टर। मैंने नादिया पिछले हफ्ते मैंने अपनी बेटी जो आई हुई ना यूएस से, आई ट्राई टू रिक्रूट हर कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैकेज दे देती हूँ महीने का, तुम रिव्यू करके मेरे साथ बुलेट पॉइंट्स कर लो। उसने एक हफ्ते में हिम्मत छोड़ दी, कहती आई कांट वॉच दिस रिडिकुलस स्टफ, व्हाट आर दीस प्लेस, व्हाट आर दे सेइंग, व्हाट आर दे डूइंग। किस ड्रामे में उसकी बस हो गई? एक खास ड्रामा होगा ना? दिस इज जस्ट टू आई जस्ट कांट। परवरिश के बारे में तो नहीं बोला ना? परवरिश के बारे में बाकी सारों के चीज़ें ये क्या है, आई कांट वेस्ट माई टाइम वॉचिंग दिस। उसको मामा का शेर भी नहीं अच्छा लगा बेटा? तो वो कर ही नहीं सक रही ना, वो कर ही नहीं सक रही ना। देखा मामा का ड्रामा भी नहीं। मेरा मतलब कि खुशी से आई कांट, मैं तो वो अंग्रेज बच्ची है ना काफ़ी, तो उसको अच्छा, अजान मेरे साथ कह रहा है मैं आपसे डायन देखा करूंगा। हाँ। परवरिश अलीज़े देख रही है। अच्छा हाँ, मेरी हेल्प चल रही देखिए है। बच्चे कोशिश बिगड़ तो कर रहे जाएंगे, हैं ना बच्चों कि को बच्चे डायन भी मत involve दिखाएं, बच्चों के देखने का ड्रामा नहीं है। अजान को बड़ा अब देखना, पुराना नहीं दिखाऊंगी, उसको अच्छा लग रहा है। पता है। मरीना जी, राइटिंग डायरेक्शन? Writing though is a 10 for me because I just loved these 2 episodes, and I think I'm always giving them a 10, but this is a 10.5 because I just feel that the way the way she covers जो टॉपिक्स है ना, जहाँ से वो लाती है और जहाँ से, अब देखिए रोटी मेकर कहाँ से शुरू हुआ था, और इसमें नानी ने पकड़ी हुई रोटी और कहती है कि आपको, और बात क्या कर रही है कि बिकॉज वो साइकियाट्रिस्ट पे या पता नहीं कहाँ बच्ची को लेके जाते हैं, और वो कहती है ना कभी कभी पुराने नुस्खे काम आ जाते हैं, और नानी भी ताने दे रही है ना कि हाँ तो कहती है कि आपको रोटी पसंद आई, तो कहती है जी, कहती है रोटी मेकर में बनाई, तो आप भी कभी कहाँ से जैसे रोज बनती है, हाउ इट्स सो ब्यूटिफुली निटेड, क्या कहती है सादिया, भुनत, इट्स सो भुनत गोश्त के लिए होता है, भुनत इसके लिए होता है ड्रामे। इट इज़ सो ब्यूटिफुली निटेड, आई जस्ट लव दिस वुमन्स राइटिंग। मैं इसी सीन पे दोबारा आ रही हूँ जहाँ वो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है ना कि यहाँ तुमको समझना, बिकॉज सी पीपल व्हेन दे कम फ्रॉम द वेस्ट एक वो लेके आते हैं ना कि हम या ठीक कर देंगे एंड ऑल, बिकॉज आप कल्चर को नहीं समझ रहे, बिकॉज यू हैवंट ग्रोन अप इन दिस कल्चर। अब उसको लग रहा है कि उसने झूठ क्यों बोला मेरे साथ, उसके लिए झूठ बहुत बड़ी चीज़ थी, वेयर वो कह रही है कि झूठ नहीं बोला, वो किस प्रेडिकमेंट में फंसी हुई है, और उसके बाद अपनी फीलिंग्स की जो बात करती, आए हाय 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 हाय, मैं कहती हूँ कहाँ से वो सीन गया है टू दिस गर्ल टॉकिंग अबाउट हर, मीनिंग indirectly talking about her feelings, that sometimes you hide things. It is just so, and then this what's his name, दादी जब उसको करती है, समन को apologize करती है, तो that was a very sweet scene also,
जिसमें वही होता है ना कि आप ग्रोन अप्स अगर जूनियर को सॉरी कहते जब अपनी, बिकॉज नॉर्मली ग्रोन अप्स यही कहते हैं ना कि हम कभी गलत नहीं हैं, बच्चा हमेशा गलत होता है, हम अपनी, बट व्हेन यू आर टेलिंग दिस दैट दादी इज आवर फादर इज apologizing to daughter, दादी इज apologizing to her daughter-in-law, I think these are such beautiful little messages and things that we are indirectly showing to our फिर आपका जो ये लड़का है, इसका जो क्या नाम है, इसका जो मंगेतर है वलीद, इसको इतनी आई मीन लाइक उसकी जो जुमले उसके निकलते, कहते हैं मर्द की सपोर्ट ज़रूरी होती है ना, जब वो बैठा होता है ना, व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट दी कि मैंने इसका वो भी देख लिया और बहन वाले से बात की, अच्छा वहाँ अब्बा भी एक्सचेंज करते हैं अम्मा से लुक, तो मैंने सोचा कि शायद इनको थोड़ी सी अकल आ, अच्छा फिर वो कहता है क्या मर्द होना, मर्द मुहाफिज होता है ना, यू नो दीज आर लिटिल लाइन्स विच आर टेलिंग यू कि ये किस किस्म का कैरेक्टर है और कहाँ इसका, और लड़की समझ रही है, माँ समझ रही है, बाप नहीं समझ रहा, बिकॉज बाप भी इसी किस्म का मर्द है, ही इज़ अ मिसोजिनिस्टिक ह्यूमन बीइंग जो बीवी को मारता है, बेटियों को थ्रेटन करता है, और ये भी उसी किस्म, लेकिन इसकी इतने मज़े से फिर वो जब हाथ पकड़ता है उसका, तो कहते हैं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, तो कहती है नहीं, तो कहता है कि लगना भी नहीं चाहिए, यू नो इट्स जस्ट सो subtly and so beautifully written that I can't say enough about this woman. Then of course the scene that you were talking about when the cultural shock over the cultural tragedy, again brilliant. I loved the गोल चक्कर वाले से, I thought that because exactly उसने 2 गोल चक्कर लिए और फिर रुके and she's moved out. I thought that was very well done. मुझे लग रहा है कि ज़रा सा ज़्यादा हम कर रहे हैं, but otherwise I'm, you know, there is nothing. Not to say a lot of jumps, a lot of continuity jumps, but जो pleasure आप हमें इस ड्रामे में देखने के लिए दे रहे हैं, those continuity jumps are nothing compared to how amazing this play is, and I feel that it should नहीं नंबर मैं numbers के साथ ये भी दे रही हूँ. Of course it's a 10 and a 10 for me. I think Meesam के shots, Meesam meaning even in your, जब आप montage एक shoot करते हैं ना, उसका भी shots आपको सोचने पड़ते हैं कि क्या खूबसूरत, you know वो classroom से निकलना, जहाँ वो बैठा हुआ है, focused, beautiful, just amazing. This man is very good. very good. मुझे जो Brilliant. बहुत अच्छा लगता है इस ड्रामे के बारे में वो ये है कि सिर्फ जो बड़े हैं घर के उनको समझदारी वाले जुमले नहीं दिए गए, बच्चे भी जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, they been given very good dialogue. In fact, everybody has been given very good characters, very well defined characters, good dialogue, good delivery, or of course, I mean, actors are just superb, all of them. They've all done a great job, young, old, all of them, and I think the writing is very intelligent and in depth. यानी कि सिर्फ लिखा नहीं गया, उसका overall एक सोच चल रही है इस ड्रामे में. You know, you can sense there's an understanding of what they're talking about and all, which is very nice. And direction of course is fantastic because जो काम दिखाया गया है, जो रिश्ते दिखाए गए हैं, सारे रिश्ते very well rounded. जैसे सास बहू बैठती हैं इतने प्यारे से, वो जैसे वो शमीम हिलाली साहब बैठ के टीवी देख रही, ड्रामा देख रही हैं, वो बहू आ जाती है, बात करती है, थैंक यू अम्मी, वो कहती है नहीं बच्चे कोई ज़रूरत नहीं, चल देखना ये देख, एंड आई थिंक दे वर वाचिंग बिस्मिल, बिकॉज कहती है देखो ना ये जवान औरत से शादी करने जा रहा है, मैं कहा ये बिस्मिल का शॉट देख रही हैं. सो थिंग इज दैट आई मीन आई जस्ट लव द वे हाउ ऑल द कैरेक्टर्स हैव काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं, एंड चाहे वो यूथ है या वो वालदैन हैं या दादा दादी हैं, everyone has something sensible to say which is lovely. and ये नहीं कि preach नहीं कर रहे, हमें सबक नहीं सिखा रहे, बस life is carrying on. जब वो एक accident भी होता है उसके मोटर बाइक के साथ, the way they do the mob and the way the direction के मैं हवाले से बात कर रही हूँ, it was so believable, so well done. वो जो mob आती है, वो बच्चे को बेचारा, एक बंदा बेचारा होता है, बाकी लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं. I mean, it was just, I think it's just a very believable, very natural, everyday story
जो हमें मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, हम इन सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। हमारे घरों में ये चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे जो बच्चों के साथ चैलेंजेस है वो हो रहे होते हैं, and these are the kind of conversations we have with our children, you know, so it's lovely. So both writer director I give a 10. और मुझे इस सीन से एक चीज़ याद आई कि जैसे नादिया ने कहा अभी कि परवरिश सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। अब इसमें एक फैमिली दिखाई हुई है। हम अक्सर अपने दिलों में कीना रख के बैठे हुए होते हैं, हर घर की कहानी मैंने अपने ख़ानदान में देखा हुआ है कि छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आपस में बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अब इसमें बहू कितने आराम से आके अपनी सास से बात कर लेती है कि अम्मी मैं ये फील कर रही हूँ और ये वाला मसला है, और वो उसी मसला सॉल्व हो जाता है। और बहुत सा हम और उसी पे हम लोग अपने दिलों में बातें रख के कुड़ते रहते हैं और उस इंसान को अपने सामने देख रहे होते हैं और फिर कुड़ते रहते हैं। और अदरवाइज आप इस चीज़ को एड्रेस कर लें, कितनी सिंपल सी बात है, वो चीज़ ठीक हो सकती है, सालों चलती है, सालों चलती है कि उस दिन उन्होंने ये नहीं कहा, फिर सुपरफिशियल होके मिल रहे होते हैं उन्हीं अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, और एक्चुअली दिल से कोई भी बुरा नहीं होता है, यकीन माने। वो सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कम्युनिकेशन गैप होता है जिसको हमें आई थिंक नहीं लाना चाहिए, स्पेशली बात कर ले तो एकदम ठीक हो जाती है, खत्म हो जाती है बात, खत्म हो जाती है। ये आई थिंक सबसे मुश्किल इस वक्त ये है कि बात करना, हाँ मोस्ट डिफिकल्ट। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में जी, वो हुए हैं 20,600, और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 7,958, 39% बनते 3.9 हाईएस्ट मिले इनको। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700, और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 7,041, 34% बनते 3.4 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। Brilliant. क्या बात है जी, ईद पे तो आपकी ज़बरदस्त ईदी मिल गई आपको। अब देखते हैं कि ऐना आसिफ और समर के लिए कितनी ईदी है नादिया के पास। हाँ, ईदी मेन ईदी है इनके लिए, बच्चे इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे हैं। मायरी तो इनका हिट था ही दोनों का, बच्चों को ड्रामा, लेकिन मुझे लग रहा है जो इसमें इनको रिकग्निशन मिल रही है ना, इट्स अमेजिंग। और समर को तो दो उसको अवार्ड्स मैं कहती हूँ, एक तो उसकी परफॉर्मेंस के, दूसरा उसके गाने के। अभी स्पॉटिफाई पे नंबर 1 है ये गाना, यू नो दैट। और ये गाने का कैसे सफ़र शुरू हुआ, बल्कि समर का सफ़र, सेल्फ मेड बच्चा है, बड़ी अच्छी फैमिली से, खाता पीता, लेकिन खुद करूँगा, मम्मी डैडी से पैसे नहीं लूँगा। तो ये बच्चा कैसे शोबिज़ में आया, ऑडिशंस दे के रिजेक्ट, ऑडिशंस रिजेक्ट। गुड फॉर हिम। लास्ट जब ऑडिशन पे गया है ना, उसने कहा बस ये है, उसके बाद नहीं, और ये क्लिक हो गया, क्लिक कर दिया। और उसके बाद ड्राइव कर रहा था, फ़ोन आया, नहीं स्टार्टेड क्राइंग। लास्ट इसकी ऑडिशन थी ना, जब आपकी बस हो जाती है ना इंसान की, तभी बस आपका वो इम्तिहान पूरा हो जाता है। लास्ट ऑडिशन में इसको सिलेक्ट हुआ और मायरी इसको मिला। इज़न्ट दैट अमेजिंग। पहले तो फ़ोन ही नहीं आया ना इतने दिन, फिर उसके हफ्ते के बाद उसको बच्चे को फ़ोन आया। तो बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ऐसे ही हम एक्टर्स वगैरह देखते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते, बच्चों की बड़ी पीछे मेहनत होती है। और इसके पीछे तो जो बच्चा शोबिस की फैमिली से ही ना हो या कुछ जान पहचान ना हो, कितनी मेहनत है, और मेहनत उसने की है। फिर गाने का, और इस प्रोजेक्ट में इसको वो फ्री हैंड दिया है प्रोडक्शन हाउस ने कि यार गाना चाहिए, समर बना लोगे, लिटरली ऐसा था। इसने खुद लिखा है, खुद बच्चे ने गाना मैं रहूं उसने खुद बनाया है, खुद गाया, खुद बना के एक वो चला गया जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं। कितना टैलेंटेड है ये लड़का, आप समझें, ये इतना बड़ा स्टार है ये बच्चा। क्योंकि एक तो वो बात है ना, सेल्फ मेड, मेहनती, कमाल एक्टर, कमाल सिंगर, और लिखता कितना अच्छा है। एक गाना चलो हिट हो गया, दूसरा वो भी कमाल बना लिया। गुजारिश 2 OSTs, कभी ऐसे मैंने तो नहीं देखा कि कोई एक्टर खुद अपने OSTs खुद बनाए, खुद बना के लो जी चला दो। बहुत बड़ा मैं कहती हूँ स्टार डिस्कवर हुआ, और इस ड्रामे से बना ये बच्चा, एंड ही डिज़र्व्स इट। इज़ वेरी हम्बल, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छा बच्चा है। तो वो मुझे, क्योंकि हमारे पास में ही रहता है, तो वो मुझे अजान बता रहा होता है कि सब समर भाई चाय पे बैठे, समर भाई इधर बैठे हैं, समर भाई वहाँ वो गिटार लेके वहाँ प्ले कर रहा होता है। चाय वाय का ढाबे भी है हमारे पास, तो वहाँ तो इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ी अच्छी तरह सबसे मिलता है। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे ने भी तारीफ़ की कि मामा वो बड़ी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। मैंने कहा तो ही इज़ अ स्टार। मुझे बड़ी खुशी होती है समर को देख के, बच्चा, और ऐना आसिफ बिल्कुल दूसरों को देख के उससे सीखना चाहिए। और इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी, ये जो सीन था ये लिफ्ट वाला, कितना अमेजिंग। फिर जब उससे बात करता है, जाके क्लास में आता है, पहले उसका गुस्सा, फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको ऐना फ़ोन कर रही है, फिर ये ऐना को फ़ोन कर रहा है, ऐना नहीं उठा रही, तो बस अलग से बच्चों का सीन चल रहा है। ऐना का तो अमेजिंग काम है,
इतना मैच्योर काम, वो बच्ची एक्सप्रेशंस, वो फीलिंग दे कहाँ से रही है। अभी तक जितने भी एपिसोड चले हैं ना ऐना का, ये मेरा ख्याल मेरे लिए तो ये बहुत एडवांस काम था इन एपिसोड्स में। बहुत खूबसूरत माँ के साथ, उस लड़के के साथ, फियांसी के साथ तकलीफ, उसका हाथ पकड़ना जब आपको एक शख्स पसंद ना और वो आपको छुए, कितना बुरा लगता है। और उसके एक्सप्रेशन और बेबस है, और जहर लग रहा है लेकिन छुड़ा नहीं सकते। हर एक्सप्रेशन देती है उसी फेस पे। मैं यही समझूं जो वेरिएशन है, जो वैरायटी है एक्सप्रेशन की, वो अनबिलीवेबल है। वो बहुत छोटी है बच्ची, 17-18 साल की बच्ची है। कितना मुझे लगता है एक्टर्स आप क्या स्कूल वूल आते हैं, बन के आते हैं, ये आपका पैदाइशी भी आपका जो है ना हुनर है, बस गिफ्ट है। और ये दोनों बच्चे इतने गिफ्टेड हैं कि हद नहीं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ देम। मुझे इसके कपड़े, ड्रेसिंग, चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। और इस आपने ऐना का काम देखना है ना, आप ये 15-16 एपिसोड हैं, इसमें ज़रूर बच्ची का काम देखें। दोनों कमाल का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ये जो डिस्कवर हुआ है, ऐना एंड समर, रेहाम भी, अबुल भी। तो आई गिव देम बोथ अ 10। और हमारे गाने, हमारी तो गाड़ी में चल रहे होते हैं हर वक्त समर के गाने, बहुत खूबसूरत। या डाइन या उसके वो नादिया की अपनी वेरिएशन बॉलीवुड तो खत्म एक्सट्रीम्स देखे, कर परवरिश से डाइन। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव्स पे तो नहीं जा रही हैं? मेरी दिल्ली की लॉन्ग ड्राइव है, जितना घर मेरा दूर है ना, मेरी लॉन्ग ड्राइव ही है, बट ओनली लॉन्ग ड्राइव, Not the wild one. वाइल्ड राइड्स नहीं हो रहे। फैसल बहुत बिजी है भाई। तौबा, बंदा सुबह जाता है, कोई रात को 12-1 बजे आते हैं। क्या नादिया, तो जुल्म है। क्या करूं मैं? ठीक है जी, आपको हीरा और एहसन से थोड़े से वो ले, नोट्स ले। अफाका होगा आपकी अज़दवाजी जिंदगी में। मरीना जी दिखाना पड़ेगा, सीन दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए ठीक है जी, ये बात करें, ये फोन पे बात करें, देखें आप। नहीं, उसमें इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो सब समझ आ जाता है उसमें। तो कभी कभी नहीं भी आती समझ। मरीना जी, समर एंड आना। एना थ्रू आउट बहुत अच्छा उसने काम किया। मुझे जो सीन बहुत अच्छा लगा था वो जब किचन में थी और उसका एक ब्रेक डाउन होता है अपनी बहन के सामने, और उसकी जो फीलिंग्स उस वक़्त थी और जो वो पोर्ट्रे करना चाह रही थी, वो ऐसे आके आपको लगी हैं, इतनी कन्विंसिंग। मैं कहती हूँ कि एक जगह हम डायन की बात कर रहे हैं, वेयर इज़ मैच्योर्ड एक्टर्स, कब से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कन्विंस नहीं किया, इवन दो वो एक फेरी टेल है जो, लेकिन उसमें भी कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। आपने हमें, हियर आर दीज यंगस्टर्स, दीज फ्रेश किड्स फ्रॉम लिटरली न्यू किड्स ऑफ द ब्लॉक, जो इतनी मैच्योरिटी के साथ, I mean, what does this girl know about? I mean, मैं जब सोचती हूँ, if she's 18 or she's 16, what does she know about falling in love? What does she know about being trapped in a situation? What does she know about these things? She's a kid. I mean, she played my daughter. She used to come with her mom. She's always laughing, always smiling. What does she know about these things? Has she experienced them? Has she not experienced them? I mean, like, it blows my mind that इतनी मैच्योरिटी के साथ आपने ये परफॉर्मेंस दी है, बिकॉज आपने सोचा इसके बारे में, आपने पूछा होगा कि अगर really good, वो समझाते भी बहुत अच्छा। वही मैं कह रही हूँ ना कि उसने सोचा होगा, समझा होगा, और फिर उसको ट्रांसलेट करना। हाँ, बिकॉज देखिए, जब आप कभी किसी चीज़ पे रोए नहीं और आपको कहा है कि भाई एक्ट करो रोने की, आप क्या फील करके रोएंगे? What is it that you are going to think about? At that age आपने लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया, unless she comes from a really battered home जहाँ उसको मार पीटती है। नहीं, she comes from a very happy home because you know so जब तक आपने बहुत सारी चीज़ें, because हम जब इस एज में आते हैं ना, तो हमने बहुत कुछ देख लिया है लाइफ में, तो वो चीज़ हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। But these kids at this young age, amazing, and this बच्चा समर, एब्सोल्युटली, आई थिंक द लिफ्ट सीन, उसकी एक्साइटमेंट कि मैंने कह दिया, उसने नो नहीं कहा, यू नो, लाइक ही फील्स कि एक बॉन्ड हमारा दोबारा बन गया, बिफोर द फादर देन अगेन टेक्स हर अवे। जब वो ड्राइव कर रहा था ना, ढूंढ रहा था उसका घर,
उस वक्त मैं सोची, मैंने कहा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर, बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू रीच द फादर्स हाउस एंड गेट अ बीटिंग, लेकिन क्या पता था कि उसको वैसी एक मार पिटने वाली है. आई थॉट दैट सीन वाज डन वेरी वेल, बिकॉज ये होता है टेक्सिंग एंड ड्राइविंग अगेन in a very subliminal way. आप बता रहे texting and driving is not good because it leads to an accident, and I knew it was going to happen because that motorcycle stayed in front of the car. I think he again showing the maturity of a child जो बाहर से आया है और उसको अभी तक 100% पाकिस्तान की नहीं समझ. वो एक क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वो हैरान हो जाता है ना कि ये मॉब एलिमेंट क्या है, क्यों है, मैंने क्या, मैंने मारा, मैं ऑफर कर रहा हूँ पेमेंट के लिए और सब कुछ कर रहा हूँ, वाई पीपल गेटिंग अनॉयड विथ मी. सो यू नो वो जो एक रियलाइजेशन ऑफ वाई आर पीपल एक्टिंग द वे दे डू, लेकिन उसकी अपनी जो एक बीइंग है ऑफ फॉलिंग इन लव, वांटिंग टू बी इन लव, वांटिंग टू डू दिस, वांटिंग टू डू दैट, येट ट्राइंग टू एक्सेप्ट बाप के साथ भी रिलेशनशिप नॉट द ग्रेटेस्ट. Very good, both of them. I think Anna I will give a 10 because I think she was exceptional, because that fear in her eyes and that it was fear and question mark के what have I done. जब बाप उसको ड्रैग करके वापस लाता है ना, वो उस बाप को जिस तरीके से देख रही है कि मैंने किया क्या है, और खौफ भी है, you know, like excellent. I'll give her a 10, I'll give him a 9.5. देखिए मैंने तो पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों हमारे नए सुपरस्टार्स हैं, बोथ दीज चिल्ड्रन, एंड दे आर प्रूविंग इट एवरी वीक. बिफोर आई गिव देम नंबर्स आई वांट टू से कि मुझे शमीम हिलाली साहिबा का काम और जो खातून जो माया ये ऐना के जो वालदा कर रही हैं बख्तावर, उनका काम, ऑफ कोर्स नजरुल हसन तो हैं ही हैं. मेरा मतलब आई थिंक एवरीबडी इज़ जस्ट सुपर इन दिस. it's the perfect example of a good script and good direction, because actors हमारे सब बड़े अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में. आप अच्छी स्क्रिप्ट दें और सही डायरेक्शन दें, सब आपको स्टेलर वर्क देते हैं. So everybody, all the elders were fantastic, and the kids are the new superstars. So and they've done a fantastic job. I'm giving them both a 10. मैया जी आपने खाम खादा नंबर काट लिया. आपने खाम खादा नंबर काट लिया. No, because she had more than I mean 9.5 is almost a 10. So OST भी गाया, 2 बनाए. OST तो comes every time, ना? So नहीं उसने बनाए हैं, 2 बनाए. I know. Okay, and he's made it right from the get. चलें ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ठीक है, टोटल वोट कास्ट हुए 21,710 फीमेल कैटेगरी में, और परवरिश से अना आसिफ के हिस्से में आए हैं 4,152, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि आई थिंक अगर हम रेहाम की बात करते तो उनको 1,736 मिले थे. She's also amazing. That amazing. और हलीमा अली जो हैं उनको 212, उनके थोड़े कम थे वोट. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 23,600, और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,737, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर कोई और लेके जा चुका है. फिरोज Didn't he get more last time? Because he won last time. Last time he won. मैं आपको नंबर्स की वजह से जीते थे. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू.